नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पर्सपेक्टिव नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ जियो टीवी पे। नाज़रीन, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं शायद हमें ऐसा लगता है कि हमारा दौर सबसे ज़्यादा मुश्किल और स्ट्रेस से भरपूर दौर है, लेकिन नाज़रीन शायद अपने अपने ज़मानों में हर ज़माना शायद उस वक्त के मुख्तलिफ चैलेंजेस के साथ उन लोगों को उन मुश्किलात का सामना हुआ करता होगा कि वो ये महसूस करते होंगे कि उनका ज़माना शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नाज़रीन, जहाँ कहीं हम इन मुश्किलात का शिकार हैं, इन्हीं मुश्किलात के साथ साथ हमारे अतराफ़ में ऐसे लोग मौजूद हैं जो तादाद में कम ज़रूर हैं लेकिन मौजूद ज़रूर हैं कि जो नाज़रीन हमारी खुशियों में खुश होना चाहते हैं, और जब कभी मैं और आप गम का शिकार हैं तो हमारा बाजू बनना चाहते हैं, और अगर मायूसी हमें छू जाए तो हमें उम्मीद की किरण दिखाने वाले लोग हैं। नाज़रीन, ये वो लोग हैं कि जिनके साथ जब आप उठते हैं बैठते हैं तो आपका दिल चाहता है बाहर निकलने का, आपको जहनी सुकून हासिल होता है, और जब तक आपको जहनी सुकून और जिस्मानी सुकून मैसर ना हो तो नाज़रीन ना अपनी दौलत को आप इंजॉय कर सकते हैं, ना अपनी सेहत को इंजॉय कर सकते हैं, और ना ही अल्लाह की दी हुई नेमतों को आप इंजॉय कर सकते हैं। नाज़रीन, इसी टॉपिक पे आज बात करने के लिए हमने दावत दी है हमारे बड़े प्यारे दोस्त और हमारी कम्युनिटी की, जो कैनेडियंस ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन कम्युनिटी है कनाडा में, ख़ास तौर पे ग्रेटर टोरंटो एरिया में, यानी जो टोरंटो का वेस्ट इलाका है, मिसिसागा और उसका अतराफ, जहाँ पे पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद है। एक नामवर शख्सियत हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है, जनाब मेरी मुराद है इरफान मलिक साहब से। आइए इनको वेलकम करते हैं। इरफान मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। सर जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इज़्ज़त अफजाई का माशाल्लाह, आप लोगों में खुशियाँ बांटते हैं, वैसे भाई लोगों को इनकरेज करते हैं, लोगों से बातें करते हैं, दैट्स वेरी गुड थिंग। बहुत शुक्रिया। और जो है वो मैंने आपके नाम में बाबा नहीं लगाया। हाँ जी, आप जो है वो कम्युनिटी में बाबा इरफान मलिक साहब के नाम से पहचाने जाते हैं। पहले तो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, आपकी हिस्ट्री के हवाले से बताएं, और फिर ये बाबा के पीछे जो राज है ये बताइए। वैसे भाई मैं तो आपको जैसे पता है कि एक लॉन्ग टाइम कनाडा में हो गया। माशाल्लाह मैं काफ़ी स्ट्रगल की लाइफ में, जिस तरह हर लोग हर सबको करनी पड़ती है। कभी माथे पे शिकन नहीं आई, इवन यहाँ तक कि आप ये समझ लें कि गोश्त तक काटा जब कनाडा में आए। अच्छा। और छुरियाँ भी पकड़ी और माप भी साफ किया, लेकिन हौसला नहीं आ रहा। फिर अल्लाह ने दिया भी बहुत कुछ सर जी। माशाल्लाह इस वक्त दोनों बच्चे मेरे डॉक्टर हैं कनाडा में ही। वेरी गुड। और आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड सर। आप जैसे दोस्त हैं, आप जैसे बच्चे हैं जो बाबा बाबा कहते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो बाबा इरफान मलिक वहाँ से लोगों ने, दोस्तों ने और बच्चों ने, आप जैसे दोस्तों ने कहना शुरू किया। एक ने कहा, फिर दूसरे ने कहा, वो ऐसा प्यार से नाम बन गया। हाँ, कभी आपको बुरा नहीं लगा? पहले तो मैं खुद मुड़ के देखता था कि यार ये मुझसे भी बड़ी उम्र का लगता है। बाबा कह रहे, फिर मैंने उसको अडॉप्ट कर लिया सर। ठीक है जी सर। तो फिर आप हो गए जी बाबा इरफान मलिक। तो आपको कितना जमाना हो गया कनाडा में? तकरीबन 20-25 साल हो गए सर। 20-25 साल हो गए। और आपका ताल्लुक पाकिस्तान में? पाकिस्तान में लाहौर से है सर, लक्ष्मी चौक से मेरा ताल्लुक है, जहाँ अभी आप कढ़ाई खाते। जी जी जी। अच्छा। लक्ष्मी चौक से आपका ताल्लुक, और 20-25 साल आपको यहाँ पे कनाडा में हो गए। और हमने देखा कि पीछे आपने एक किताब भी लिखी वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, और आप सियासी एतबार से भी काफ़ी एक्टिव रहे। रिसेंटली आप जो है वो जो मेयर बॉनी क्रॉम्बी, जो आप लिबरल पार्टी ऑफ ओंटारियो की लीडर बनी है, उनके आप जो है वो पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर भी रहे। मैं उनका कोऑर्डिनेटर भी हूँ। और वैसे भाई बॉनी क्रॉम्बी से मेरा ताल्लुक तकरीबन 17-18 साल का है, जब वो कुछ भी नहीं थी। और फिर जवाल भी देखा, अरूज भी देखा, और उनके साथ सफ़र किया। और लॉयल्टी की एक मैं अपने आप को एक बड़ी मिसाल समझता हूँ जी जी, कि जिसके साथ लॉयल्टी है, खा वो मेयर बॉनी क्रॉम्बी है, खा वो आप हैं, खा वो दोस्त हैं, लॉयल्टी होनी चाहिए सर। राइट। अनफॉर्चुनेटली हमारी कम्युनिटी में कुछ लफ्ज़ों को भूल गए हैं लोग। रिस्पेक्ट को भूल गए हैं, लॉयल्टी को भूल गए हैं, कमिटमेंट को भूल गए हैं। ये चंद ऐसे लफ्ज़ हैं जो कि हमारी माशरती कदरों का हिस्सा थे और हमारे मज़हब का हिस्सा थे जी। लेकिन ये सारे अल्फाज अब भुला दिए गए हैं। पता नहीं क्या वजह है उसकी, मुझे कुछ समझ नहीं आती। मैं आई फेल टू अंडरस्टैंड कि क्यों ये इस तरह हम एक दूसरे की खुशियों में शरीक क्यों नहीं होते जी। हम क्यों एक दूसरे से हसद करते हैं जी। और हसद भी जब हम करते हैं तो हम जानबूझ के नहीं करते, शायद ये आदत हो गई है हमें, रूटीन का हिस्सा बना लिया। एक रूटीन का कि आपने अच्छा कोट क्यों पहना, मैं हसद में आ गया हूँ, यार मेरे पास नहीं है। हम भूल जाते हैं कि ना अवैस इकबाल खुदा है, ना इरफान मलिक खुदा है। तो देना होगा तो अवैस मलिक को मुझसे ज़्यादा देगा, मुझे देना होगा तो
अवैस मलिक से ज़्यादा दे देगा, हम वो भूल गए, मेहनत भूल गए। जी जी सर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि आदतन हमारे अंदर ये चीज़ें दाखिल हो गई हैं और ये रच पस गई हैं, तो अब हमें ये अजीब लगती नहीं है, लेकिन इसका नुकसान बड़ा हो रहा होता है, बहुत नुकसान होता है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि लोगों की खुशियों में खुश होने की बात हो रही है, अब जब हम देखते हैं कि बाबा इरफान मलिक साहब शहर में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, लोगों की खुशियाँ होती हैं, या बाज़ औक़ात हम गम के लिए भी जमा होते हैं, तो जब आप वहाँ पर जाते हैं तो 10 में से 9 लोग तो अपने फ़ोन को जेब में रख के खामोशी से बैठे होते हैं, लेकिन बाबा इरफान मलिक साहब जो है वो उस इवेंट की तस्वीरें भी खींच रहे हैं, जी सर, उस इवेंट की वीडियो क्लिप्स भी ले रहे हैं, जी बिल्कुल, और अपने रिकॉर्ड के लिए नहीं ले रहे, बाद में फिर आप उसको सोशल मीडिया पे लगाते हैं, अपने अंदाज से, अपनी लिखाई लिख के तरीके से उसको रखते हैं। इसके पीछे आपकी क्या लॉजिक होती है? वैसे भाई मेरी लॉजिक ये है कि ये जो ईगो है ना, ईगो जी, ये बंदे को मरवा देती है, ये बंदे की खुशियां खत्म कर देती है, ये चेहरे से नूर खत्म कर देती है। हाँ। जिन लोगों ने, आप देखें कि हमारे जितने इस्लामी बुजुर्ग आए, जिन लोगों ने खुशियां फैलाई, उन्होंने अपनी ईगो एक साइड पे की। दुरुस्त। दाता साहब जो है वो ज़मीन पे बैठ के हिंदू कम्युनिटी के साथ, हिंदू जो भी उस वक्त थे वो उनके साथ करते थे। नाज़मुद्दीन औलिया को देख लें, बड़े बड़े लोगों को इन्होंने ईगो ख़त्म की। मकसद ये होता है कि अगर मैं भी जाऊं और मैं भी जाकर उधर बादशाह बन के इस तरह बैठ जाऊं और फिर कोई बंदा भी हाईलाइट करने वाला नहीं होगा। मेरा मामूल है कि सबसे पहले मैं उठता हूँ और जो भी मैंने अपना अल्लाह वगैरह का रसूल का नाम लेना होता है मैं लेता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ कि शहर में किस किस की बर्थडे है। जी, इस पे मैं आने वाला था, बिल्कुल ठीक जी। और मैं वो जो भी 15, 20, 30 लोगों की मेरे पास वो कुछ फेसबुक से कुछ मैंने लिखी हुई अपनी डायरी में, मैं उठाता हूँ और चीदा लोगों की तस्वीरें जो दोस्त ने लगाता हूँ। हर एक की तस्वीर इसलिए नहीं लगा सकता कि अब गोरा है, हो सकता है वो माइंड कर दे। हाँ जी। तो फिर मैं उसको बर्थडे विश करता हूँ। ठीक है। और ये एक किस्म का, जब आप देखें, ये खुशी देने वाली बात होती है कि जब आप उठते हैं सुबह, मैं उठा हूँ तो मैंने देखा नहीं, मैंने देखा कि किसी ने मेरी तस्वीर हैप्पी बर्थडे का है, तो मेरा वो दिन ठीक हो जाएगा सर। तो क्यों नहीं, हम बहुत सारे लोग क्यों नहीं करते, मैं अकेला क्यों करता हूँ, लोग क्यों नहीं करते, मुझे समझ नहीं आती। और ये जो ये करेंगे प्यार मोहब्बत बढ़ेगा। तो आपने ये खास जो तरीका इख्तियार किया हुआ आज से सालों से हम देख रहे हैं, 15 साल हो गए सर, माशाल्लाह, सालों से। तो आप अपनी रिसर्च कर रहे हैं, डायरी मेंटेन कर रहे हैं, लोगों को याद रख रहे हैं, उसमें लोग कुछ रह भी जाते होंगे। तो जो लोग रह जाते हैं वो शिकायत करते हैं, लेकिन फिर मैं उनसे कहता हूँ कि यार इस बार तो चलो अगली बार इधर कर लो। और मैं फिर उनसे कहता हूँ कि अगर आपका फेसबुक अकाउंट है, क्योंकि ज़्यादातर लोग फेसबुक पे देखते हैं जी, तो उस पर अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ अपडेट कर दें, आप ईयर ना लिखें, आप सिर्फ महीना और दिन लिख लें, तो मेरे जैसे लोगों के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब आप ये काम करते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आपने मेरे लिए भी लगाया और कितने लोगों के लिए आप मुतादिद तौर पर रूटीन में लगाते रहते हैं, उससे जो है वो जिन लोगों की पहचान कम है वो भी पहचाने जाते हैं, प्यार मोहब्बत मिलता है उनको, बिल्कुल। और जैसे आपने कहा वो दिन उनका बड़ा अच्छा गुजरता है कि यार मेरे से भी लोग बाहर मोहब्बत करने वाले हैं। तो कभी आपको ये हुआ कि यार मैंने तो 1000 लोगों के लिए लगाया, लेकिन जब मेरी बर्थडे आई तो सिर्फ 5 लोगों ने लगाया? नहीं सर, इस तरह कभी मेरे जहन में नहीं आता, मैं उसको काउंटर नहीं करता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी 3-4 दिन पहले मेरी बर्थडे, तकरीबन कुछ आप समझ लें कि 1300-1400 लोगों ने मुबारकबाद फेसबुक पे दी। एक ट्रेंड सा क्रिएट हो गया और व्हाट्सएप पे दी। लेकिन मुझे खुशी हुई कि यार मेरी वो मेहनत जो है ना, आहिस्ता वो मुझे ही खुशियाँ दे रही है कि मैं ही प्राउड फील कर रहा हूँ कि 200-400 बंदों ने मुझे हैप्पी बर्थडे कहा है सर। कि अगर आप एक लाउड वॉइस में आप कोई बात कर रहे हैं तो वो एको होके आप तक आ रही है, उसकी हीट आ रही है। तो जब ये बताएं कि जब आपका ये रवैया है कि लोगों को खुशियाँ बांटने का, सोशल मीडिया के जरिए, कम्युनिटी के, भले आप 5 मिनट के लिए भी आते हैं, आप आके मुलाकात करके 2-4-6 तस्वीरें आपने ली और आप अगले जगह पे कहीं जाना होता है, मजबूरी आप चले जाते हैं, तो आपकी इस एक्टिविटी को देख के आपके बच्चों का क्या कहना है कि बाबा ये आप क्या कर रहे हैं? नहीं, मेरे बच्चे को इनकरेज करते हैं हमेशा। अच्छा। हमेशा इनकरेज। मेरे बच्चे जो है, मैंने उनकी ट्रेनिंग इस तरह की है वैसे भाई, माशाल्लाह मैंने आपके बच्चों को भी देखा और बड़ी अच्छी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं। सिमिलर ट्रेनिंग मैंने ये की है कि बेटा खुशियों में शरीक हो, लोगों को देख के खुश हो, हसद नहीं करना, किसी से हसद नहीं करना। अल्लाह में ये देता है, किसी को अपने आप से बड़ा नहीं समझना और किसी को अपने आप से छोटा नहीं समझना। जब ये चीज़ हमारी कम्युनिटी में आ जाएगी ना, कि हम एक फंक्शन में बैठे हुए किसी को ना बड़ा समझेंगे ना छोटा समझेंगे, तो मेरे बच्चे हमेशा इस बात पे अमल करते हैं और बाद में हंसते भी हैं कि यार वो देखो अब्बू क्या कर रहे हैं, बर्थडे कर रहे हैं, लेकिन बाद में अप्रिशिएट करते हैं कि यार ये ठीक है।
माशाल्लाह। और इसके साथ ये होता है कि फिर लोगों को भी मिलता है। दूसरी एक चीज़ होती है वैसे भाई, मैं आपकी वसात से कहूँगा कि हमें एक दूसरे को प्रमोट करना चाहिए। जितना प्रमोट करेंगे उतना हसद, उतनी ईगो आपकी ख़त्म होगी। जी जी, मेरा कुछ नहीं जाता अगर मैं लिखूं कि जी अवैस भाई जो है वो रिको के डायरेक्टर हैं जी, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे खुशी होनी चाहिए। कम से कम मैं किसी गोरे को जाके कह तो सकता हूँ कि अवैस इकबाल जो है, यार माई फ्रेंड इज डायरेक्टर ऑफ रिको। जी हाँ, ठीक है ना, मैं जेलसी क्यों करूँ आपसे, हसद क्यों करूँ, आपके खिलाफ क्यों हो जाऊँ, अपना नुकसान करूँगा ना, मेरा आपका तो कुछ नहीं जाएगा। तो मैं सिर्फ रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि एक दूसरे को बिजनेस को अप्रिशिएट करें। अगर रियल स्टेट एजेंट है, अब मैं फ्ली मार्केट जाता हूँ सर, बहुत सी मार्केटों में जाता हूँ, कहते हैं जी वीडियो बना दो, मैं बना के लगा देता हूँ ताकि उसकी खुशी हो सकता है उसको को क्लाइंट मिल जाए। मेरा रिज़्क तो मुतय्यन है, उसी तरह उसी का भी मुतय्यन है। मैं को खुदा बन के नहीं जा रहा कि मेरी वजह से उसको मिलेगा, और अल्लाह मुझे जरिया बना दे तो क्या, और वो जरिया बना दे तो फिर लोग कहते हैं कि यार ये बंदा बड़ा अच्छा है, इससे बात करो, इसको बिजनेस दो जी। ये चीज़ है, ये नहीं कहते कि यार कौन है ये तो बेवकूफ़ों की तरह फिरता रहता है। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमें बाज़ औक़ात बाहर कम्युनिटी से क्या पॉजिटिव कमेंट्स मिलते हैं इस हवाले से कि जो बाबा इरफान मलिक साहब बात कर रहे हैं कि क्यों ना हम लोगों की खुशियों में शरीक हों, एक दूसरे को प्रमोट करें, इससे नतीजतन आपका इंडिविजुअल भला भी होगा और साथ ही साथ माशरे की बेहतरी का भी बाइस बनेंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद भी हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक, बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद भी आप हमारे साथ रहे। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे अतराफ़ में ऐसे चंद एक दोस्त यार मौजूद होते हैं जिनकी स्पिरिट हमेशा हाई होती है। अगर आपकी खुशी का मौका हो तो वो आपको जो है वो सालगिरह मुबारकबाद भी देते हैं, दीगर और मौक़ों पे आपके साथ खड़े होते हैं, और अगर कोई गम आपको आ जाए तो उसमें भी आपका बाजू बनते हैं, कंधे से कंधा मिला के आपके साथ मौजूद होते हैं। और कहीं आपको डाउन देखते हैं, कहीं आपको मायूसी का शिकार देखते हैं तो आपको उम्मीद की किरण ज़रूर दिखाते हैं, आपके साथ आपके मौजूद होते हैं ताकि आपको उस मुश्किल से बाहर निकाल सकें। इरफान मलिक साहब, मैं पिछले दिनों एक दोस्त से मिला, कैलगरी में रहते हैं, अकबर उनका नाम है। तो उन्होंने कहा कि जब वो हमारी एक्टिविटी देखते हैं सोशल मीडिया पे, आप पोस्ट कर रहे हैं, मैं पोस्ट कर रहा हूँ और लोग पोस्ट कर रहे हैं, तो कहते हैं कि यार बहुत सारी ऐसी वैल्यूज हैं जो खो गई थी। मिसाल के तौर पे कोई उम्रा करके आया है तो जी उसकी उम्रे पे वापसी में मुबारकबाद की दावत हो रही है। कोई पाकिस्तान से वापस आ रहा है तो जी उसको वेलकम डिनर दिया जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो इकदार थी ये आपने अपने ज़माने में देखी है, लेकिन ये खो गई थी। अच्छा, अब ये जब वो लोग देख रहे हैं जो घरों से बैठ के देख रहे हो, कहते हैं काश हमारे भी ऐसे दोस्त हो कि जो इस तरह से करें, तो आपको ऐसे फीडबैक मिलता है? जी, फीडबैक बिल्कुल मिलता है। मैं दो बातें इसमें करूंगा। एक तो ये था कि जिस तरह आप पाकिस्तान जाते हैं या टर्की गए या दूसरी जगह, वहाँ जाके आप वो खानों की तस्वीरें लगाते हैं। यकीन करें, मैं मेरे अपने बेटे ने कहा कि अब्बू वो ये अवैस भाई ने ये तस्वीर लगाई है, ये लक्ष्मी चौक के पास कहीं कढ़ाई चढ़ाई खा रहे थे, तो मैं भी जाऊंगा तो मैं भी खाऊंगा। प्रमोशन है, तो ये कल्चर की प्रमोशन है, आप अपनी नहीं कर रहे। अपना तो ठीक है, हम बता रहे हैं कि जी 5-7 दोस्त खुशी है, लेकिन ये कल्चर की प्रमोशन। दूसरी बात ये होती है वैसे भाई, जब मैं और आप और चंद लोग, बहुत चंद लोग की बात करता हूँ, जब हम गोरों के फंक्शन में जाते हैं जी, तो गोरे भी खुश होते हैं। वो हमारी जब स्टैंड देखते हैं, फिर स्टैंड देखते हैं, फेसबुक के ऊपर देखते हैं हमारी उनकी तस्वीरें हमारी फेसबुक के ऊपर, तो वो पता लगता है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी में जान है जी। तो हमें अपने तो फंक्शन जो भी हम करते हैं, म्यूज़िक करते हैं या एप्रिसिएशन के करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें बहुत सारे शहर में फंक्शन ऐसे होते हैं जो दूसरी कम्युनिटीज़ की हैं जी, उनके भी टिकट $50, 40, 60, वहाँ हमारे बहुत सारे लोगों को जाना चाहिए। और ख़ुसूसन जो अपनी मार्केटिंग करना चाहते हैं, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव होना चाहते हैं और जो ख़ास तौर पे पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, वो जाएं दूसरी कम्युनिटीज़ में। सर मार्केटिंग होती है। जब मैं एक गोरे की मैं तस्वीर लगाता हूँ या आप लगाते हैं, वो दूसरे ने हमारी फेसबुक पे देखता, हमारा एक कनेक्शन बन गया, बिल्कुल एस्टेब्लिश हो गया। अब मैं अपनी कम्युनिटी में जब कोई केक कटिंग की या कुछ लगाऊंगा तो वो भी देखेगा, तो ये बड़ा खुशियाँ बांटनी है सर, खुशियाँ तकसीम करनी है। बिल्कुल। और तो ये जो बात है खुशियाँ तकसीम करना, और आपने आगे पीछे ये भी कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि लोग क्यों जो है वो एक दूसरे से हसद करते हैं, तो मेरा सवाल इसमें ये कि क्या ये बात किसी एज पे जाके समझ आती है, किसी मौके पे आके समझ आती है? आपको भी क्या ये बात
पहले समझ आई, कब समझ आई? मतलब मैंने कहने का मतलब ये कि बाज़ औक़ात इंसान की समझ का मकाम जो है वो किसी को 40 साल में आता है, किसी को 50 में आता है। बिल्कुल, बड़ा अच्छा वैसे भाई, आप माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे आदमी। मुझे ये बात जो है बहुत, मुझे जब मैं 7-8 3-4 साल दूसरी कम्युनिटीज़ में गया, फिर मुझे समझ आई। ठीक है। फिर मुझे समझ आई कि यार मेरी स्ट्रेंथ जो है वो मेरी कम्युनिटी है। वेरी गुड। वो मेरी पाकिस्तानी कम्युनिटी मेरी स्ट्रेंथ है। मैंने कोई सियासत में हिस्सा नहीं लेना, लेकिन अगर मैं अपनी बेस को ही खिलाफ हो जाऊंगा, अपनी बेस को छोड़ के दूसरों की बेस में जाऊंगा, तो वो कहेंगे कि यार ये तो, वो कहते हैं ना कि ना अपने घर का है ना हमारा है। ठीक है। तो मुझे सबसे पहले पाकिस्तानी कम्युनिटी की जो बेस है उस पर फख्र करना है, उसके बाद उस फख्र को लेके दूसरी कम्युनिटीज़ में जाना है। और ये बात उस वक्त समझ आती है जब आप दूसरी कम्युनिटीज़ में, बदकिस्मती होती है हमारी कि हम अपनी ही कम्युनिटी में जाते हैं। हाँ। किसी भी फंक्शन में, गोरों के फंक्शन में जाते हैं, हम 3-4 पाकिस्तानी इकट्ठे होके कबूतरों की तरह वो गुटर शुरू हो जाते हैं। वो नहीं करना चाहिए। आप जाएँ गोरों में, और ज़रूरी नहीं कि एक फंक्शन पे आप तमाम लोगों के दोस्त बन जाएं। एक फंक्शन में मैं समझता हूँ वैसे भाई, अगर मैं और आप जाके एक गोरे के भी दोस्त बन जाएं, एक पाकिस्तानी के भी दोस्त बन जाएं जी, तो हमारे लिए वो काफ़ी है सर। अच्छा, ये तो उन लोगों के लिए है कि जिनके पास वक्त के साथ साथ कम्युनिटी या कम्युनिटीज़ का एक्सेस हो गया। जी सर। जब आपको खबर पहुंच जाती है कहाँ इवेंट हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, और आपकी इन्विटेशंस भी आ जाते हैं। जी। लेकिन वो हमारे नाजरीन जो हमें देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरह कम्युनिटी में लैंड करें, बाहर निकलें, उन्हीं 2-4 दोस्तों से आगे बढ़ पाएँ, तो उनको आप क्या मशवरा देते हैं कि क्या बेस्ट वे होगा आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को सेफली बाहर निकालने का? सर जी, वो सेफली बाहर निकालने का कि एक तो उनको खुद हिम्मत करनी पड़ेगी, और ख़ास तौर पे जब आप 50-55 से ज़्यादा होती है ना इस मुल्क में, फिर आपको ज़रूरत पड़ती है, लोनलीनेस बढ़नी शुरू हो जाती है। ये नेचुरल है सर, हमारी कम्युनिटी में भी है। फिर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें फ्रेंडशिप करनी चाहिए सर। थोड़ा सा हमें टाइम निकालना पड़ेगा बाहर जाने के लिए। ऐसे लोगों को आप देखें, फेसबुक पे देखें, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होता है, लिखा होता है जी फलानी ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये फंक्शन हुआ। हाँ। तो मैं क्यों नहीं उस ऑर्गेनाइजेशन का रिसर्च करके उसका जो प्रेसिडेंट है या उसका जो सेक्रेटरी है उसका नाम लिखा है, उनको कहता हूँ जी मुझे भी बुलाओ जी। या इस शहर में ऐसे भी लोग हैं, आप भी जानते हैं उनको, आपके फंक्शंस में भी मैंने देखा है कि कई ऐसी फैमिलीज होती हैं जो कभी कहीं नहीं आई होती, ब्रांड न्यू होते हैं। आप भी तो ढूंढ के बुलाते हैं ना उनको। फिर जब एक बार वो आ जाते हैं फिर उनको शौक होता है कि यार अगली बार ही जाएं। मिलाद की महफिलें होती हैं, मैं देखता हूँ, हमारे दोस्त हैं, मिलाद की महफिल कराते हैं, वो वहाँ 700-800 बंदा होता है, आपको पता है, और वो सारे ही नए लोग होते हैं। जब मैं पहली बार आज से 5-6 साल पहले गया तो मैंने कहा यार ये कौन लोग हैं? हाँ, नजर नहीं आए कभी, मैं तो इनको कभी मिला ही नहीं। हाँ। फिर मुझे को एहसास हुआ कि मैं तो उन्हीं को मिलता हूँ जो सड़क पर नजर आ रही हैं। तो इसीलिए फिर हमने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई थी जिरगा, जिसका नाम जिरगा है। वो ये था कि जो लोग जो घरों से नहीं निकलते, जिस तरह आपने फरमाया, उनको घरों से निकाला जाए। टिम हॉर्टन्स में उनको चाय पिलाई जाए। उसकी बर्थडे आ रही है, उसको कोई यार शाम को तुम्हारी बर्थडे है, $10 का के टिम हॉर्टन में 10 बंदे बैठे होंगे, केक कटिंग हो जाएगी, उसकी दोस्ती हो जाएगी। हाँ। उसका एक सर्कल हो जाएगा, फिर वो कोशिश करेगा कि अपना सर्कल बना ले। राइट। तो ये चीज़ें सिर्फ खुशियाँ बांटनी है, खुशियाँ नहीं बांटेंगे तो बस फिर। तो अब ये बताएं कि जब इतना मेल मिलाप बढ़ता है, आपने जिरगे का जिक्र किया, कम्युनिटी का जिक्र किया, हम मिलते हैं, आप मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, जब आप लोगों से मिलना शुरू करते हैं तो फिर मुश्किलात भी बढ़ना शुरू होती हैं। इसकी बात इधर, उसकी बात उधर, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आपस में मसाइल भी क्रिएट होना शुरू होते हैं। तो उनको कैसे उसका सद्देबाब किया जाए? सर जी, वो फिर उसका तब ये है कि अपनी लिमिट्स मुकर्रर की जाए। एक बंदे से ना आप इतना ज़्यादा हों कि मसाइल क्रिएट हों, ना आप इतना दूर हो जाएं कि मसाइल क्रिएट हों। ये जो मैं सोशल मिलने की बात कम्युनिटी में कर रहा हूँ ऐसे लोगों से, ये वक्त की ज़रूरत इसलिए है कि हम लोग आए, वी आर दी फर्स्ट जनरेशन जी। आपके तो माशाल्लाह वालिद साहब भी इधर ही हैं जी जी। मेरे तो वालिद साहब उधर थे, तो मैं फर्स्ट जनरेशन हूँ। तो जब लोग अब ज़रूरत ये पड़ गई है कि बच्चे बच्चियों के रिश्तों के लिए, बिल्कुल शादियों के लिए, मैं किसी को जानूंगा ही नहीं तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता कहाँ ढूंढूंगा जाके? अंधेरे में ढूंढूंगा। फिर अंधेरे में बात है ना कि भाई ठीक है, अल्लाह तो अकल है कि यार जब अल्लाह ने चाहा तो शादी हो जाएगी, लेकिन अल्लाह कहता है कि मेहनत करोगे तो बच्चियों के रिश्ते आएंगे ना। बिल्कुल। तो कम्युनिटी में अब ये ज़रूरत बढ़ रही है कि मेल मिलाप ज़्यादा हो, और जो मसले मसाइल होते हैं ना सर, एक्सपेक्टेशंस से होते हैं। ठीक है। एक्सपेक्टेशंस जेन्युइन होनी चाहिए।
मैं वैस इकबाल से एक जेन्युइन एक्सपेक्टेशन तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं वैस इकबाल साहब को आके ये नहीं कह सकता कि वैस भाई यार मुझे $1,00,000 चाहिए, परसों तक अरेंज करते हैं। हाँ। मैं ये तो कह सकता हूँ कि मुझे 500 की ज़रूरत पड़ गई, 1000 की, तो ठीक है, लेकिन पैसों के अलावा वैसे भी अगर मुझे फ़र्ज़ करो पुलिस से कोई झगड़ा हो गया है तो मैं वैस भाई को कह सकता हूँ कि वैस भाई मेरी मदद करें, पासपोर्ट मेरा हमसाया से झगड़ा हो गया या मेरा एक्सीडेंट हो गया, जी जी, ये वो, या मुझे पे कोई केस किसी ने कर दिया, तो थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन जेन्युइन होनी चाहिए। लेकिन ये मेल मिलाप खत्म होना होगा, हसद करना होगा जी। जो आपको मिल रहा है वो और मिलेगा जब लोगों से आप मिलेंगे। हसद करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, वो बंदे खोते जाएंगे। आप हसद के बारे में बड़ी सख्त कुरान में आयतें मौजूद हैं सर। बिल्कुल आप सही, हमारे मजहब में। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, इरफान मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। आज आपने अपना टाइम दिया और थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताया। लाहौर लक्ष्मी चौक के रहने वाले, कनाडा में इतने अरसे से मौजूद हैं, और जब आपको देखते हैं माशाल्लाह कम्युनिटी के अंदर, तो लोग बात करते हैं यूथ की, लेकिन जब आपकी एज के और आपकी तरह मुतहर्रिक लोग नज़र आते हैं और अच्छा काम करते नज़र आते हैं, तो ये जो है वो बड़ी खुशाइन बात होती है हमारे लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए, जो आपने रूट्स बनाई हैं दीगर कम्युनिटीज़ के साथ, पॉलिटिकल लीडर्स के साथ, समाजी सियासी लीडरों के साथ, मैं समझता हूँ वो हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह तबारक तआला आपको लंबी ज़िंदगी अता करे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि इस मुश्किल के दौर में अगर आप अपने घरों में अकेले बंद होकर बैठे हैं, 9 to 5 आप नौकरी करते हैं, ग्रोसरी करते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं और स्कूल से पिक कर लेते हैं, अगर आप समझते हैं कि यही आपकी ज़िंदगी का मकसद है तो आपको सोचने की ज़रूरत है। नाज़रीन, यहाँ पे जहाँ हम अमेरिका, कनाडा और दीगर मुल्कों में हम पाकिस्तान छोड़ के आ गए, हम सब के सारे घर वाले यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। मेजॉरिटी केस के अंदर आप अपनी बीवी बच्चों के साथ अकेले रह रहे होंगे। अगर आपने कोई दोस्तियाँ नहीं बनाई, आपके 2, 4, 6 जानने वाले नहीं हैं, तो आपकी खुशियों में कौन खुश होने आएगा, या आपके गम में आपका बाजू कौन बनेगा, या जब आपको किसी का सहारा चाहिए होगा तो आपके साथ सहारा कौन बनेगा। नाज़रीन, अपने करीब में दोस्तों को ढूंढें, आहिस्ता आहिस्ता ही दोस्ती इख्तियार होगी, दोस्ती बनने में टाइम ज़रूर लगेगा। एक दूसरे को परखें, पहचानें, और बाबा जी ने जो बात कही कि अगर आपकी राइट एक्सपेक्टेशंस होंगी तो शायद आपके मसाइल भी कम होंगे और आपकी दोस्ती देर पा हो सकेगी। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।